हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पाल स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a ज्ञात कीजिए। साइन a आपको 3/4 दे रखा है और कॉस a और tan a आपसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हम त्रिकोणमिति का जब मैंने परिचय दिया था तो आपको सारे फार्मूले अच्छे से बताए थे किस तरीके से आप फार्मूले बना सकते हैं। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, साइन ए का मान दे रखा है और आप जानते हैं साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से अगर आप साइन ए का फार्मूला निकालेंगे तो एल बटे के आएगा। एल का मतलब लंब होता है और के का मतलब कर्ण होता है। तो साइन ए का फार्मूला क्या होगा, एल बटे के, और आपके क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। तो आप अगर इन दोनों की तुलना करोगे, साइन ए बराबर दे रखा है ये, अगर आप इन दोनों की तुलना करोगे साइन ए बराबर 3/4 की और हमारा लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से अगर आप फार्मूला बनाएंगे, साइन फर्स्ट नंबर पे आता है तो आपका फार्मूला बनेगा एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो ये ऊपर जो दे रखा है वो क्या होगा, लंब होगा। आप लिख सकते हैं लंब बराबर कितना, 3, और ये क्या है, कर्ण। यहाँ कितना है, 4, तो कर्ण कितना दे रखा है आपका, 4 दे रखा है, तो आप लिख सकते हैं कर्ण बराबर 4। ठीक है, हमको कॉस ए और tan ए निकालना है। कॉस ए सेकेंड नंबर पे आता है बेटा, तो कॉस ए का फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार हमारे पास है नहीं तो कॉस ए का मान निकालने से पहले हम आधार निकालेंगे। आधार निकालने के बाद फिर हम कॉस ए और tan ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और आधार हम कैसे निकालेंगे, आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, अगर अभी तक आपने नहीं सीखी है तो जिस वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति का परिचय दिया है उससे जाकर आप सीख सकते हैं। आधार निकालने के लिए आधार का स्क्वायर करते हैं बराबर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यानी आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण आपको कितना दे रखा है, कर्ण आपको दे रखा है 4, तो आप 4 का वर्ग कर देंगे। लंब आपको दे रखा है 3 का वर्ग कर देंगे। 4 चौक कितना होता, 16, 3 गुणा 3 यानी 9 हो जाएगा आपका। इन दोनों को घटाओगे तो बचेगा 7। आधार इधर आपका स्क्वायर में चल रहा है, वर्ग में चल रहा है, यहाँ से ये स्क्वायर में चल रहा है। यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाएंगे इसका तो आपका आ जाएगा आधार बराबर √7। ठीक है, अब आप देखिएगा आपके पास लंब भी है, आपके पास कर्ण भी है और आपको आधार भी पता है। अब आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसने आपसे क्या पूछा है, कॉस ए का मान पूछा है। कॉस ए का अगर आप फार्मूला बनाएंगे तो आपका फार्मूला बनेगा कॉस ए सेकेंड नंबर पे आता है बेटा, तो सेकेंड नंबर पे फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है, अभी आपने निकाला है √7, तो आप लिख सकते हैं √7 बटे कर्ण। कर्ण कितना आपका 4, तो ये आपका हो गया कॉस ए कितना हो गया बेटा, √7/4। ये आपकी कॉस ए की वैल्यू आ गई। आपसे tan ए भी पूछ रहा है तो tan ए आप निकाल सकते हैं। tan ए बराबर, tan ए थर्ड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, और तीसरे वाले का फार्मूला बनेगा L/A यानी लंब बटे आधार। ये फार्मूले कैसे बनना है ये हमने आपको त्रिकोणमिति का परिचय जब दिया था तब आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो लंब बटे आधार हमने फार्मूला लगा दिया। लंब हमारे पास है 3, तो आप लिख सकते हैं 3, और आधार आपके पास कितना है, आधार आपने निकाला था √7, तो आप ये tan ए का मान हो गया 3/√7। इस तरीके से आप बहुत ईजी तरीके से कॉस ए और tan ए को आप निकाल सकते हैं। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉट
सेक कॉसेक कुछ भी आपको निकालना हो, सबसे पहले आपको तीनों साइडें पता होनी चाहिए। त्रिभुज में 3 साइडें होती हैं, समकोण त्रिभुज की तीनों साइडें आपको पता होनी चाहिए। लंब, आधार और कर्ण, अगर ये आपको नहीं पता है तो पहले वो निकालिए, उसके बाद हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ज्ञात किया था, सेम उसी तरीके से हम इसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है, 15 cot A, ठीक है, 15 cot A बराबर 8, ये आपको दे रखा है। ये जो 15 है cot के साथ में वो गुणा में होगा, और आप इतना जानते हैं कि अगर कोई गुणा वाला नंबर दूसरी साइड भेजा जाता है, यानी पक्षांतर किया जाता है या साइड ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो जाता है बटे में। किस में जाता है, बटे में। गुणा वाला भाग में अर्थात तो बटे में जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8/15, ये मल्टीप्लाई में था, इधर गुणा में था, इसीलिए कहाँ गया, बटे में। अब आप कॉट का फॉर्मूला आप लाल बटे कक्का से निकाल लीजिए। लाल बटे कक्का से आप कॉट का फॉर्मूला बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लाल बटे कक्का, कॉट आता है आपका 4th नंबर पे। 4th नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट नंबर का L/K, सेकंड नंबर का A/K और थर्ड नंबर का L/A, और 4th नंबर का उल्टा पढ़ने लगते हैं हम, यानी A/L, आधार बटे लंब। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कॉट A का फॉर्मूला बनेगा A/L, यानी आधार बटे लंब। तो आधार आपका कितना है, आधार आप लिख सकते हैं, इन दोनों की एक बार तुलना करके आप देख लें, यहाँ 8 है, यहाँ क्या है, आधार है, तो आधार आपका हो गया 8। बटे में क्या होता है, लंब होता है, और यहाँ कितना है, 15, तो लंब आपका कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब आपको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। और जैसा कि क्वेश्चन में कर्ण नहीं दिया है, हमारे पास तो आधार और लंब है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। और कर्ण निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, छोटी छोटी दोनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो लंब कितना दे रखा है आपका, 15 दे रखा है, 15 का वर्ग कर दोगे। आधार कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 का वर्ग कर दोगे। और 15 का वर्ग कितना होता है बेटा, 15 × 15 आप लिख के देख सकते हैं कितना आएगा, 225। 8 × 8 कितना होता है, यानी 8×8 64 होता है। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आपका आ जाएगा 289। ठीक है बेटा, आप जोड़कर देख सकते हैं 289 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये क्या दिया है आपको, कर्ण दिया है। क्या दिया है, कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ से जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे, कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 289 का रूट। और 289 किसका होता है, 17 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है, 17 का। तो आप इस लिख सकते हैं 17। ठीक है, ये कैसे निकाला जाएगा बेटा, इस तरीके से आप वर्ग निकालने के लिए इस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं और 2-2 के जोड़े निकाल लेते हैं, 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। तो जो भी आता है वही हमारा हो जाता है वर्गमूल। जैसा कि यहाँ आप 17 से कट करेंगे तो 17 एकम 17, बचेगा कितना, 3 और 8 11, 119 हो जाएगा। और 17 सत्ते 119, तो 17 एकम 17। तो बेटा कितने के जोड़े बने, 17 के जोड़ा बन गया, इसीलिए इसका वर्गमूल कितना हो गया, 17। वो भी आपको मैंने निकालना बता दिया। अब आपके पास देखिए आधार भी है, लंब भी है, कर्ण भी है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। और उसने आपसे पूछा क्या है, साइन ए का मान पूछा है। तो साइन ए बराबर आपका फॉर्मूला क्या होगा, साइन फर्स्ट नंबर पे आता है, तो L/K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L/K। L क्या है आपका, लंब यानी, और K क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है बच्चा, तो आपका फार्मूला हो गया लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 15 दे रखा है, तो आप 15 लिख लेंगे। कर्ण अभी आपने निकाला है, कितना आया था, 17 आया था। तो आपका आंसर हो गया 15/17। दूसरा आपसे पूछा था sec का मान निकालना है आपको, तो sec बेटा आता है 5th नंबर पे। 5th नंबर का फार्मूला, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर।
फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, यानी उल्टा पढ़ेंगे k बटे a। k फॉर कर्ण और a फॉर आधार, यानी सैके का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपने अभी निकाला था 17 और आधार कितना है, आधार आपको दे रखा है 8, तो आपका सैके का मान हो जाएगा 17 बटे 8। देखिए कितने आसान तरीके से हमने साइने और सैके दोनों के मान निकाल लिए।